तो जब आपके घर का कोई भी मेंबर बीमार होता है ना, तो कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता। तो इसी तरह मेरी मम्मी भी काफ़ी समय से बीमार थी, जिनका ऑपरेशन कराना पड़ा। अब वो फाइनली मेरे भाई की शादी तय हो गई, फिक्स हो गई थी। तो ये हमारे में तिलक होता है, सभी में होता है तिलक। लोग बस अलग-अलग तरीके से बोलते हैं, किसी में तिलक होता है, किसी में टीका होता है, किसी में लगन बोलते हैं। तो हमारे में तिलक बोलते हैं। तो यहाँ पर आए हुए थे सभी लड़की के फैमिली वाले। जो तिलक आता है ना लड़की के घर पे, वो था। और ये हमने अपने घर के बाहर ही करा हुआ था। तो ये मेरे भाई हैं, और वो जो पीछे बैठी है वो मेरी बड़ी बहन है। ये मेरी बुआ बैठी है जिन्होंने येलो कलर की साड़ी पहनी। और ये मेरे पापा बैठे हैं जो कि अभी खड़े हो रहे हैं। और ये जो बीच छोटी सी बच्ची जा रही है ना, वो मेरी बहन की बेटी है। ठीक है, तो तिलक में यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी थी सुबह से लेकर के। काफ़ी ज़्यादा भाग-दौड़ कर रहे थे हम लोग, ज़्यादा बहुत थकान सी हो रही थी। लेकिन अब ये सब काम होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा थकावट भी होती है, लेकिन मज़े भी बहुत आते हैं। तो ये शुभ घड़ी आ ही गई। तो यहाँ पर ये जो लड़की के भैया हैं, बड़े भैया हैं, ये मेरे भैया को माला पहना रहे थे। और ये जो फूलों का टोकरा होता है, जो कि सब में दिया जाता है, तो ये वो दे रहे थे। हालाँकि हमने इस रिश्ते में कोई भी किसी तरह की माँग नहीं की थी, तो जो उनसे जो भी बन पड़ा वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से दे रहे थे। ठीक है, तो वो फलों का टोकरा होता है, वो दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोने में बैठी हुई हैं, वो लड़की की चाची हैं। और बाकी की रस्में-रिवाज़ जो होती हैं ना, वो सब हो रही थी। धीरे-धीरे इस तरह से तिलक का टाइम भी निकला जा रहा था। लगभग हमने सोचा था कि हम 5-7 बजे तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन घर में इतने काम हो जाते हैं ना कि फिर वो चीज़ हो नहीं पाती। तो इस वजह से ना ऐसे करते-करते ना हमें 8 बज गए। मुझे तो काफ़ी देर हो गई थी रेडी होते-होते, और मतलब बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था तिलक चढ़ते-चढ़ते। ऐसे 8 साढ़े 8 बज गए थे तिलक चढ़ते-चढ़ते। और इसके बाद ही हम लोगों ने खाने का शुरू करा था। यहाँ पर लड़की की सिस्टर को बुलाया जा रहा था, कुछ काम था उसके लिए, उसकी वजह से। यहाँ पर लड़की की सिस्टर, ये दोनों जो खड़ी है ना, ये लड़की की सिस्टर है। और वहाँ पर जो मेरी वो एक वीडियो बना रही है ना, वो मेरी सिस्टर है, बड़ी वाली, वो मैरिड है। और ये मेरी बुआ है, जो कुछ पूछ रही हैं, बता रही हैं। और ये मेरे भैया हैं। तो इसी तरह से सभी विधि विधान होते रहे, तिलक चढ़ता रहा। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोगों में तिलक कैसे होता है, ये सेरेमनी कैसे निभाई जाती है, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। और उधर वहाँ जो कोने में आप लोग देख रहे हैं, वो लड़की की चाची बैठी है जो बैग खोल रही है। वो अपने लाए हुए जो भी सामान है, लड़की के लिए साड़ी, वो अपना खोल-खोल के मतलब बैग से निकाल कर के लगा रही हैं। और इधर ये सब लोग इस तरह से आए हुए थे। ये लड़की की फैमिली से यार सारे के सारे जो कुर्सी पे वगैरह पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। अब ये जो लड़के के हाथ में कपड़े वगैरह दिए जाते हैं ना, तो ये लड़की की सिस्टर लेकर के आई हुई हैं। और ये कार्ड और लगन जो लगन होती है ना, पीले रंग और लाल रंग के कागज़ में, जो पंडित लिखता है, तो वो लड़की के घर से आई हुई थी हमारे यहाँ पर। तो ये वही लगन लड़की के भाई मेरे भाई के हाथ में दे रहे थे, जो कि उन्होंने बुआ को पकड़ा दिया। और इसी तरह से तिलक पूरा होता जा रहा था। और हमारे में ना एक रस्म है, मतलब जो पान होता है ना, जीजा और साले, तो वो एक-दूसरे को पान खिलाते हैं। पता नहीं आप लोगों में होगी या नहीं, लेकिन हमारे को इसी तरह से जीजा और साले जो है ना, पहले साला जो रहता है ना, बड़ा साला, वो जीजा को पान खिलाता है। फिर वो जो मतलब जीजा रहता है ना, वो ऐसे पान मतलब अपने साले को खिलाता है। तो ये रस्म हमारे में होती है। आप लोगों में ऐसी रस्म होती है या नहीं होती? वो भी ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। इसके बाद मतलब लड़के को खड़ा करते हैं, और जो लड़की का भाई है वो भी खड़ा हो जाता है कि तिलक की रस्म पूरी हो जाती है। अब मतलब एंड में ये रहता है कि जो जीजा रहते हैं ना, जीजा के पैर छुए जाते हैं। हमारे में जो लड़की का मतलब जो घर में दामाद बनने वाला होता है, उसके पैर छुए जाते हैं। तो पहले गले लगेंगे। तो यहाँ पर सिस्टर बता रही थी कि ऐसे-ऐसे करना है। और वो जो निछावर करते हैं ना अपने भाई के ऊपर से, तो सभी के सभी आकर के निछावर कर रहे थे। और इधर सिस्टर मेरी जो है ना, वो लड़की के भाई के ऊपर से भी निछावर कर रही थी पैसे को। तो सभी एक-एक करके आते हैं, ये रस्म भी हमारे, और ये बहुत बढ़िया लगता है करते हुए। तो अब यहाँ पर जीजा और साले दोनों लोग गले मिलते हैं, क्योंकि ये जो रस्म होती है ना, ये बहुत प्यार की होती है। और यहाँ से एक नेक और प्यार का रिश्ता शुरू होता है, जीजा साले का, फैमिली का, और मतलब शादी का रिश्ता। तो इसी तरह से सारी रस्म को बहुत ही अच्छे से भगवान की दया से सब कुछ अच्छे से निपट गया। यही सब हम लोगों को अब सामान उठा-उठा कर के अंदर को रखना था। तो इसके बाद ना हम लोगों ने खाना चालू कर दिया था। और जितने भी लड़की की तरफ से मेहमान आए हुए थे, सभी रिश्तेदारों को कहा था कि आप लोग अच्छे से खाना वगैरह खा लीजिएगा।